नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास कुंदन 247 पर। तो मैं आज फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ क्लास 10th का संस्कृत लेकर के। और आज के वीडियो में हम क्लास करने वाले हैं अध्याय 8 यानी कि कर्मवीर कथा, जो आपके क्लास 10th के संस्कृत बुक का 8वां अध्याय है, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट जुड़ पाए और सभी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। क्योंकि ये क्लास जो है, ये क्लास आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और ये क्लास लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ऑफलाइन क्लासेस या किसी दूसरे टीचर से या फिर इधर उधर कहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आप सभी को। तो आप सभी के लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के वीडियो में जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कक्षा 10th का जो संस्कृत बुक है आप सभी का, जिसमें अध्याय नंबर 8 कर्मवीर कथा है, इसको विस्तार से सीखने वाले हैं। तो आप सभी इसका नोट्स बनाइए, और यदि बना बनाए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं आप सभी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका नाम है कुंदन 247, उसको ज्वाइन करके आप सभी ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज से पहले मैंने 7 अध्याय कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उस 7 अध्याय का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। उस पर क्लिक करके भी आप सभी सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। क्योंकि मैं अभी सीरीज में सारी चैप्टर को कवर करवा रहा हूँ। एक बार मैं चैप्टर करवा दूँ आप सभी को, फिर उसके बाद सारी चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि मैं एक बार पाठ परिचय करवा दूँ। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। कर्मवीर कथा जो है, इसमें एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। यह कथा जो है, जो युवा वर्ग के साथी हैं, किशोर और किशोरियां हैं, उनके अंदर में आत्मविश्वास पैदा करता है। विजय के रथ को प्रशस्त करती है, और जो विजय के मार्ग पर जाना चाहते हैं, विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करने के जो मार्ग होते हैं उसको क्या करते हैं, यह कथा प्रशस्त करते हैं। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है। और इस प्रकार के जो इस कथा में जो कर्मवीर के बारे में बताया गया है, वह कर्मवीर हमारे लिए आदर्श स्वरूप है, आइडल है। मतलब हम लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए, जिसके बारे में हम आज की कथा में आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, संस्कृत में लिखाता हूँ, फिर जाके उसका हिंदी मीनिंग लिखाऊंगा। तो आप सभी नोट करते जाइएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। कहता है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। क्या कहता है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीरः असो निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्वपदं लभते। समाजे च सर्वित सत्कृतो भवति। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तु प्रभवेत्। फिर से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहता है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर असो निजोत्साहेन विद्या प्राप्य महत्वपदं लभते। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तु प्रभवेत्। हिंदी मीनिंग समझिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या कहता है कि इस पाठ में कर्मवीर कथा जो है, इस पाठ में समाज में दलित
ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। दलित ग्रामवासी जो एक दलित परिवार के लोग हैं, व्यक्ति है, पुरुष है, उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं और कर्मवीर जो लोग होते हैं वह उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है और समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और कथा का जो वास्तविकता है, सही में कथा का जो मेन अर्थ है, मेन मोटिव है, वह मनुष्य को प्रेरित करता है कि मनुष्य जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए और जो भी काम मिले इस लाइफ में मेरे प्यारे साथियों, जो भी काम मिले उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ करना चाहिए, तब जाके आपको उसमें ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आगे क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्रामः। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्रामः निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना तेस्वे वन्यात्मस्य जनस्य परिवारो ग्रामद वहिसः स्थितयां कुटियां न्यवसत्। कुटी तु जीर्णप्रयत्वात् परिवारजनानाम् आत्ममात्राद् रक्षति न वृष्टते। हिंदी समझिएगा, एक बार मैं संस्कृत और एक बार बता देता हूँ, तब जाके आपको अच्छी तरीके से समझ पाएगी। क्या कहता है कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्रामः निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जनाः तेस्वे वन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामद् बहिषः स्थितयां कुटियां न्यवसत्। कुटी तु जीर्णप्रायत्वात् परिवारजनानाम् आत्ममात्राद् रक्षति न वृष्टते। कहता है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नामक गांव है। बिहार जो राज्य है उसके एक दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ किस नाम का गांव है, किस नाम का टोला है, भिखनटोला नाम का एक गांव है। वहाँ बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं और वहाँ बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, निवास करते हैं। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर से, और वहाँ भिखनटोला जो था वहाँ से बाहर एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर से स्थित कुटियों में निवास करता था और वहाँ गांव से हटके एक घर था, कुटी टाइप से, उसमें कुछ लोग रहते थे। झोपड़ी टूटी जैसी थी और उसका घर जो था वह टूटा था, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी और वह जो उसका घर था वह सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं के नाम पे उस घर में धूप से रक्षा होती थी। मतलब सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं था, वर्षा से नहीं, जब भी बारिश होती थी घर पूरा लोथ-पोथ हो जाता था, पूरा घर पानी से भीग जाता था घर में। नेक्स्ट है कि परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः कनियसी दुहिता चेत्यासन तस्माद् ग्रामात् कोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः
सामाजिक सामस्यरिक शिक्षकः समागतः भिखंटोला दुष्टमागतः स कदाचित् खेलन् रतः बालकं विलोक्य तस्या पातरमणियेन स्वभावेन विभूतः। हिंदी समझिएगा। कहता है कि परिवार में स्वयं घर का मालिक और वह जो घर बसा हुआ था उस भिखंटोला नाम के गांव से हटके उस परिवार में घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी एक छोटी बेटी थी। उस गांव से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी और जहां उसका गांव था वहां से 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखंटोला देखने आए और उस सरकारी स्कूल में एक नए शिक्षक आए जो सामाजिक समरसता के पक्षधर भिखंटोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने क्या हुआ कि जब उन्होंने उस विद्यालय में आए तो विद्यालय से भिखंटोला घूमने आए और वहाँ पे एक प्रतिभा संपन्न स्टूडेंट को देखा, दलित बालक को देखा। शिक्षकम बालकमेनं स्वविद्यालयमानियं स्वयं शिक्षितुमारभत। बालको अपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टः शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतर मध्यवसाने विद्याधिगम्या निरतो अभवत्। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्रथमां प्राप्य। कहता है कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया और उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा और वह बालक जो था वह भी अपनी शिक्षा को जीवन का परम धन मानकर अध्ययन में लग गया। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग से तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार से अध्ययन करके और शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाए गए थे उनको और खुद के मेहनत के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किए। नेक्स्ट है छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयः स्वविद्या गुणोपदिष्टो असो बालकः पित्रोर्थभावो अपि छात्रवृत्तिया कन्या छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशं लभत। तत्रापि गुरूणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वाहितचेतसाम् आकृतिकालक्षेपः स्वाध्याये निरंतरो अभूत। सॉरी मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है? शिक्षा तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवाया।
वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया और वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए पढ़ाई में लग गया और हमेशा ही पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए पढ़ाई में लग गया। नेक्स्ट है कि महाविद्यालय पुस्तकागारो बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसो कृतवान् तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालये ख्यातिं वर्धयत्। सर्वत्र राम इति शब्द श्रूयते अस्मान् नगरे महाविद्यालय परिसरे च न जानतं पितरावश्यं विद्याजन्य प्रतिष्ठाम। कहा गया कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करके याद कर लिया। महाविद्यालय में जो रहते थे वहाँ पर जो बुक्स लाइब्रेरी थे वहाँ पे कईयों सारे बुक्स को पढ़ करके अध्ययन करके याद कर लिए थे। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई और जैसे ही प्रथम स्थान प्राप्त किया महाविद्यालय में तो महाविद्यालय का भी नाम रोशन हुआ। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था और सभी जगह महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में राम प्रवेश नाम का नाम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया और जिसके पिता को कोई भी नहीं जानते थे उसके बेटे ने मेहनत के दम पर शिक्षा के द्वारा अपना पिता का नाम रोशन किए, प्रसिद्ध किए। नेक्स्ट है वर्षांतरो असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतं स्थानं वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तदृश्य परिवेशे कृतेन श्रमेन अभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्। कहता है कि वर्ष के अंत में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम के सभी अति प्रसन्न हुए और वर्ष के अंत में ही उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिए और उनके जो इंटरव्यू में साक्षात्कार में समिति के सदस्य थे उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। सभी क्या हुए? सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। अद्य राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतो केंद्रीय प्रशासेन च प्रभुता वर्तते तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषां मार्जके वर्तते। नून मासो कर्मवीरो व्यतीत्या बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय सजातः सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुषे मुपैति लक्ष्मी। कहा गया है कि आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। आज राम प्रवेश राम की जो है प्रतिष्ठा राज्य में और सरकार में भी बहुत है। उनका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और ये सच ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह के कंटिन्यू डेली वीडियो मिलते रहेंगे। चूँकि अभी मैं संस्कृत करवा रहा हूँ, फिर जाके आप सभी को हिंदी, इंग्लिश, साइंस
और मैथ की भी क्लास 1 बाय 1 करके आप सभी के लिए उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।